हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे आज की टॉपिक जो पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट का अल्फाबेट का, तो वेरिएबल पढ़ेंगे। जो आपका जो है ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट का कितने भी जितने भी एग्जाम में पूछा गया उसको आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो वेरिएबल में पहला क्वेश्चन पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो 8 अक्षर को सही क्रम में लिखा जाता है। लिखा जाए तो फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो शेष अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं से 23वें अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें पूछा अंग्रेजी वर्णमाला। पहले हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, ठीक है। घबराना नहीं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन लगाने का तरीका बहुत सरल है, बहुत सरल है, ठीक है। घबराइएगा नहीं। अल्फाबेट लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई और यहाँ पे जेड हो गया, ठीक है। इतना हो गया ना। अब पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 7 अक्षर को उल्टे क्रम में, तो 7 अक्षर कहाँ तक है? ये जी तक है ना, बोलो बोलो, जी तक। इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे ए का उल्टा जी होगा, फिर बी का एफ, फिर सी का ई हो जाएगा, फिर डी का डी हो जाएगा, सी बी ए, ठीक है। इतना हो गया। तो कहा कि 7 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो 8 अक्षरों को सही क्रम में लिखा जाए। अब देखो 7 के बाद 7 में कितना ऐड करोगे, कितना, देखो 7 में अगर हम लोग क्या ऐड करें, 8 अक्षर, 8 7 15, 15 का मान ओ है, ओ तक, यानी हम लोग यस से जो ओ तक लिखेंगे वो सीधा क्रम रहेगा। यही तो पूछा है, समझो। बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, तो हम लोगों ने 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, तो 8 अक्षरों को सही क्रम में लिखा है। 7 अक्षर पहले लिखा था, ठीक है। 7 अक्षर और 8 अक्षर ऐड करोगे, 8 7 15, तो यानी ओ तक हम लोग सीधा क्रम में लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे, ये सीधा रहेगा, एच आई जे के एल एम एन ओ। इतना हो गया, ठीक है। फिर बोला है फिर 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब ओ के बाद 5 अक्षर कितना है, 1 2 3 4 5 उल्टे क्रम में, यानी टी एस आर क्यू पी, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या लिखना है, लिखा जाए तो शेष अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यानी हम लोग कहां तक लिखे, बोलो बोलो, यहां तक पी तक, पी से लेकर टी तक हम लोग उल्टे क्रम में लिख दिए। अब टी के बाद क्या, यू है, तो बोला है से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है। यू के बाद जितने भी अक्षर है उसको भी उल्टे क्रम में लिखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी। ये आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब बोला है लिखा जाए शेष अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिए हम लोग, तो बाएं से 25वें अक्षर। अब बोला है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 23वें अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का प्रोसेस आपको मालूम है। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट दिया है, 25 में से 3 गई, कितना आएगा, 5 में से 3 गई 2 आएगा, और यहाँ पे बचेगा राइट से 21। अब देखो लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है, 21 में 2 जोड़ोगे 23 आएगा, तो लेफ्ट से 23 हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट से 23 का मान कितना आएगा, ठीक है। इसमें से देंगे, ऊपर वाले से नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये आपका हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो 23वां अक्षर ले लो लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी यक्स इज द राइट आंसर। हम लोग का कितना आंसर आ गया, लेफ्ट से 23वां स्थान पे क्या है, यक्स है।
क्या मेरे पास तो x है। यहाँ पे 27 नहीं घटाओगे, नहीं घटाना, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ट्रिक काम नहीं करता है। इसमें आपको जो जो कहे उसको उसके हिसाब से लिख कर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत सरल है, लगाने का प्रैक्टिस आप लोग जितना करोगे ना उतने अच्छे तरीके से आप लोग लगाओगे, ठीक है। इसमें आपको एक बार फिर समझाया जा रहा है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 7 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया है, तो 7 अक्षर कहां तक है भाई, जी तक है। उल्टा क्रम किए तो जी पहले आएगा, जी या फिर डी सी बी ए, इतना हो गया। फिर बोला है भाई 8 अक्षर को सही क्रम में लिखो, तो जी तक लिखे थे, जी 7 अक्षर है। अगर इसमें 8 अक्षर की बात करो तो 8 7 15 अक्षर, तो यानी 15वां अक्षर तक हम लोग को सीधा अक्षर लिखना है। यस से लेकर ओ तक 15 है, ठीक है। फिर क्या बोला है, या लिखिए तो फिर 5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए। 15 के बाद जितने भी अक्षर है 5, 1 2 3 4 5, इनको उल्टे क्रम में लिख दो। टी पहले आएगा, यस आ गया, फिर आर आ गया, फिर क्यू आ गया, फिर पी आ गया, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। फिर बोला शेष अक्षर को उल्टे, जो बचा अक्षर है तो हम लोगों ने कहां तक लिखा है, टी तक लिखा था। अब ये सब मतलब शेष अक्षर बच रहे हैं, तो यानी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनको उल्टा क्रम में लिख दिया गया, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी। तो पूछा है तो लेफ्ट से 25वें अक्षर, लेफ्ट से 23वें अक्षर के दाहिने कैसा अक्षर कौन सा होगा, यानी हम लोगों ने सॉल्व किया तो लेफ्ट से 23 आया यहाँ पे। तो लेफ्ट से 23 की बात की तो यहाँ पे x इज द राइट आंसर। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए, समझिए, और 2 सेकंड के लिए रुक जाए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग वीडियो 1-2 बार देखेंगे, पक्का समझ में आएगा, आपको इस तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 5-5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के पड़ोसी अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लिए हैं, ठीक है। इसमें बोला है 5-5 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखो। 5 अक्षर की बात करो, पहला ए है, ठीक है, दूसरा कहाँ पे ए है, ठीक है, ए है 5 अक्षर, 1 2 3 4 5, ये अक्षर है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको क्या बोला है, 5-5 अक्षर क्या करो उल्टे क्रम में लिखो, तो यानी यहाँ पे ई आएगा, ई डी सी बी ए, ये 5 अक्षर हो गया। अब देखो 5 अक्षर ई एफ जी एच आई जे है ना, तो इसको उल्टा करो, जे आई एच जी एफ, ये उल्टा हो गया। अब देखो यहाँ पे के एल एम एन ओ, इसको उल्टा लिखो, ओ एन एम एल के, ये हो गया। पी क्यू आर एस टी, टी लिखो, यस आर क्यू और पी, ये हो गया। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, आपका जेड जो है बचा रहेगा, क्योंकि उसके 5-5 अक्षर सभी को हम लोग उल्टा क्रम में लिख दिए, तो आपका जेड क्या है 26वां है ना, तो बचा रहेगा, तो उसको ऐसे एट इज उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। इसमें पूछा है अक्षर ओ के पड़ोसी कौन है। ओ क्या है, यहाँ पे है, इसका एक आगे क्या है, पीछे एन है और आगे क्या है एफ, तो यानी ओ अक्षर के पड़ोसी कौन कौन है, ओ अक्षर के पड़ोसी क्या है, यफ है और यन है। यफ पहले कौन है, पहले मतलब पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता था अक्षर ओ के पहले पड़ोसी कौन है तो यफ होगा, बाद में कौन है पड़ोसी, यन है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्या दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर हटा दें तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले अल्फाबेट लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ
Q V W X Y Z। इसमें बोला है स्वर हटा दो। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो कितने होते हैं? A E I O और U। एक हटा दो, E हटा दो, फिर I को हटा दो, फिर O को हटा दो, फिर U को हटा दो। ठीक है, अब क्या बचा उसको लिखूं। B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ठीक है, पूछा क्या है? बाएं से 5वां, तो लेफ्ट से 5। फिर दिया है दाहिने से 7वां अक्षर क्या होगा? तो लेफ्ट राइट के क्या कॉम्बिनेशन? प्लस होता है, तो लेफ्ट आएगा। 5 में अगर 7 ऐड होगा तो लेफ्ट आएगा 7 5 12। तो लेफ्ट से बराबर अक्षर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब जो पी का स्थान है वो बरहवें स्थान पे है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? कुछ नहीं पूछे, बहुत सरल है भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर को हटा दे, स्वर आपको मालूम है 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। सबको हम लोग ए ई आई ओ यू सबको हटा दिए, उसके बाद जो बचा उसको लिख दिए। पूछा क्या है? अगर स्वर हटा दिए तो बाएं से 5वें अक्षर, तो लेफ्ट से 5 और दाहिने 7वां अक्षर, 7वां अक्षर क्या होगा? तो इसको हम लोग साल के लेफ्ट से 12 है। 12 का स्थान देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे पी इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करने वाले। ठीक है मेरे पास, तो इसको एक दो सेकंड में रुक जा रहा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आपको अगर समझ में आ रहा है दबा के शेयर करो, जिससे सभी को समझ में आए। आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्या पूछ रखा है? DISTURBANCE डिस्टर्बेंस शब्द से यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से अदल बदल दिया जाए तो दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से अदल बदल दें, उसी प्रकार आगे बढ़े तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, तो भाई जो क्वेश्चन दिया पहले उसको लिखते हैं ना। लिखो DISTURBANCE। देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू नहीं करेंगे, क्रम लिखेंगे। जैसे 1 2 3 ऐसे करेंगे। प्लेस वैल्यू यहाँ नहीं लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोग कंफ्यूजिंग नहीं होना। कहने मतलब यहाँ पे नंबरिंग जो करेंगे 1 2 3 करके, इसमें नहीं है कि डी का प्लेस वैल्यू 4 है, ए है, ई का 5 है, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं क्रम 1 से। 1 के बाद 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो एक गिनती लिखे हैं, काउंटिंग लिखे हैं, न कि इसका प्लेस वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, तो दिया क्या है? यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर में बदल दो। पहला अक्षर ए है तो अंतिम अक्षर में बदलेगा तो ई की जगह क्या आएगा? 1 की जगह 11 आ जाएगा। ठीक है, और 11 की जगह 1 आ जाएगा। इतना समझ आ गया? कहा है पहला अक्षर 1 है, दूसरा अक्षर क्या है? अंतिम अक्षर क्या है? 11 है। तो पहले तो इन दोनों को कहा है आपस में अदल बदल दो, यानी जब बदल बदल करो 11 1 पे आ जाएगा और 1 जो रहेगा 11वें नंबर पे जाएगा। यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या है? ई का 11। किसका प्लेस वैल्यू? 11 ई का। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? डी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 1 पे डी है। ठीक है, तो दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर, तो दूसरा अक्षर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 10वें अक्षर बोला, आप बदल दो 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 10वां क्या है? सी है, और यहाँ पे दूसरा क्या है भाई? आई है। ये हो गया अदल बदल। उसी प्रकार आगे बढ़े तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा? अब ऐसे बढ़ना है आपके आगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 10 11 10, फिर आगे बढ़ना है तो फिर क्या आएगा? 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 8 आएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर उसके बाद 3। तो इसका नंबरिंग कर दो। 9 का क्या है प्लस वैल्यू? 9 का n है, लिख दिए। फिर 8 का a है, फिर 7 का d है, 6 का r है,
5 का क्या है यू है, 4 का क्या है मेरे पास दोस्तों टी है, 3 क्या है यस। इसने बोला है टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है टी के बाद, ठीक है यहाँ पे टी है, ठीक है मेरे पास टी के बाद बोला है, तो टी के बाद आपका अक्षर यस दिख रहा है ना, ठीक है तो हम लोग का आंसर क्या होगा, टी के बाद यक्स अक्षर आएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यस इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो मेरे प्यारे दोस्तों टी के बाद क्या आ रहा है, टी के बाद यस आ रहा है ना, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सरल रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ समझ के लगाना है, आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप लोग को पक्का समझ में आएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बहुत सरल क्वेश्चन है, केवल आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है आपका तुरंत सोल्यूशन होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, 5 यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम से प्रारंभ करते हुए व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक एकांतर अक्षर को श्रृंखला को हटा दिया जाए तो परिणामी अक्षर क्या, कौन परिणामी अक्षर में मध्य कौन सा मध्य अक्षर होगा, इसको सॉल्व करना है। इसने बोला है उल्टा क्रम में लिखो, ठीक है तो यहाँ पे उल्टा क्रम में लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक राशि की बात बताएं मेरे पास, तो अगर आपको उल्टा नहीं लिखना आ रहा है ना तो ऐसा मत लिख जेड वाई एक्स, यहाँ से लिख दो, ठीक है इससे आपको लगाने में सरल होगा, ठीक है मेरे पास। तो ये राशि की बात है, समझ सकते हैं। अगर आपको उल्टा जेड से ए तक तरफ लिखना है यहाँ से, तो आप यहाँ से लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो पूरा जेड तक आ जाओ, ठीक है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला है, व्यवस्थित यदि प्रत्येक एकांतर अक्षर को हटा दे, एकांतर अगर बात करें तो एकांतर अगर पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है मेरे पास, तो यानी जो शुरू का लेटर है, एकांतर मतलब शुरू का अक्षर, ठीक है शुरू का अक्षर, यहाँ पे शुरू का अक्षर क्या है जेड है, ठीक है मेरे पास, तो जेड से काटते जाओ, हर दूसरा अक्षर कटेगा, जेड के बाद कटेगा यक्स, फिर वी, फिर टी, दूसरा अक्षर हमेशा कटेगा पी एन एल जे एच एफ डी बी, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, अब बोला है प्रत्येक एकांतर अक्षर को श्रृंखला को हटा दिया जाए तो परिणामी अक्षर में कौन सा अक्षर मध्य में होगा। अब जो अक्षर बचा उसको लिखो, वाई डब्ल्यू यू एस क्यू ओ एम के आई जी ई सी ए। काउंट करो 13 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 अगर नहीं होगा तो गलत हो जाता आपका, 13 होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे हो गया। अब देखो 13 टोटल 13 लेटर है, ठीक है बाएं से अगर हम लोग 7वां अक्षर जो होगा वो बीच में होगा, ठीक है और दाएं से जो 7वां अक्षर होगा वो क्या होगा बीच में होगा, क्योंकि टोटल 13 है तो 6 + 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 13वां लेटर क्या है, सॉरी 7वां लेटर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यम इज द राइट आंसर। तो मध्य अक्षर क्या है, यम है, यम इज द राइट आंसर, ठीक है समझ में आ गया ना। बहुत क्वेश्चन सरल है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाया जाएगा, समझ में आ गया। इसको आप 2 सेकंड रुक जाए, हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत सरल, अगर एकांतर की बात करें तो पहला से लेकर दूसरा अक्षर हटाते जाओ, इतना कर लिए। इसमें आपको बोला था अपोजिट, अगर अपोजिट नहीं बोलता तो लेटर ए बी सी ए से जेड तक लिखते। मैं क्या बोला, अगर आपको जेड से तक लिखने में परेशानी है तो यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसा यहाँ से जेड तक जाओ, लिखने आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है।